Hi, before we start, please subscribe to this channel and share this video with those who wants to start a fashion business because ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. Hi guys, I'm Aishwarya Wagh. Hoping that you're new here, so let me just start with the basic intro. I'm a fashion designer and I run this channel to talk about fashion and fashion education. If you're a fashion student or if you want to get into fashion education, then these two videos I'll definitely recommend to you all. If you have just passed out and getting into this industry, then this is the video that you should watch. And if you have started your own label or if you want to get into fashion business, then these videos are really helpful for you, including this one. So watch this video till the end. So without getting further ado, let's just get into today's video. And ये वीडियो हिंदी में होगा. 5 months back जब ChatGPT एक्चुअल में एग्जिस्ट हुआ था, आई रिमेंबर जब मेरे कलीग ने मुझे पूछा था कि ऐश्वर्या हैव यू केम अक्रॉस दिस AI टूल विच इज़ ChatGPT, तो मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता था. एंड नाउ टुडे इज द सिचुएशन कि मैं ChatGPT के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती. एंड टुडे आई एम एक्चुअली यूजिंग ChatGPT टू रन माई फैशन बिजनेस. तो कैसे, और 6 ways दैट आई एम यूजिंग ChatGPT फॉर माई फैशन बिजनेस जो आपको पता होने चाहिए. सो नंबर 1, जब भी मुझे कोई कलेक्शन बनाना होता है, लाइक आई वॉन्ट टू मेक अ कलेक्शन ऑफ SS23. Those who don't know कि SS23 क्या होता है, सो इट इज़ स्प्रिंग समर कलेक्शन फॉर 2023. ये एक पर्टिकुलर टर्म है जो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स या फिर बिजनेस में स्पेशली रिटेलर्स यूज़ करते हैं टू मेक अ कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ईयर. तो मैं ChatGPT से पूछूंगी दैट व्हाट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन आई कैन यूज़ फॉर SS23 एंड ChatGPT विल गिव मी एन नंबर ऑफ इंस्पिरेशन. ऐसे इंस्पिरेशन होंगे जो मैं एक्चुअली यूज़ कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर ईयर के लिए. अब ये ना एक बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस होता है, इसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है. कोई चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर इंस्पिरेशन जो हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक दोज हु आर इनटू फैशन बैकग्राउंड, उनको पता होगा कि मूड बोर्ड बनाना पड़ता है, इंस्पिरेशन बोर्ड बनाना पड़ता है. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है. ChatGPT एक्चुअल में आपको उतने नंबर ऑफ ऑप्शंस देगा जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू मेक योर ओन कलेक्शन. नंबर 2, आई एम यूजिंग दिस फॉर साइजेस एंड चार्ट मेकिंग. जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था तब बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि कैसे आप साइजेस बनाते हो. तब मैं डिफ़ॉल्ट साइजेस यूज़ करती थी, XL, ML, या फिर मैं मैन्युअली बनाती थी अपने टेलर्स के साथ मिलके. बट नाउ अगर मुझे कोई भी कस्टमाइज साइजेस चाहिए, जैसे कि मुझे साइज चार्ट चाहिए फॉर वुमेन्स, तो मैं ChatGPT को पूछूंगी गिव मी अ साइज चार्ट. मैं किसी भी ब्रांड का भी पूछ सकती हूँ या फिर मैं किसी कंट्री का भी पूछ सकती हूँ. ChatGPT विल गिव मी एन एग्जैक्ट साइज चार्ट. या फिर अगर मुझे चाहिए कोई कस्टमाइज आउटफिट के लिए मेजरमेंट, जैसे कि रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट था जिन्हें 3/4 पैंट चाहिए था, जिन्होंने मुझे सिर्फ बोला था कि आई वॉन्ट अ 32 हिप साइज. तो मुझे बाकी मेजरमेंट नहीं पता थे, जैसे कि टॉर्सो होता है, नीचे का हाइट कितना होगा 3/4 पैंट के लिए. आई आस्क्ड ChatGPT कि गिव मी अ मेजरमेंट फॉर अ 3/4 पैंट विद द हिप साइज 32 एंड ChatGPT गिव मी एन एग्जैक्ट मेजरमेंट. एंड नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर मुझे लहंगा के लिए भी चाहिए, मुझे अगर ब्लाउज के लिए भी चाहिए, अगर मुझे आर्म होल नहीं पता है उस पर्टिकुलर मेजरमेंट का, मेरे पास सिर्फ बस साइज है, या फिर किसी ने बोला है कि मुझे XL का आउटफिट चाहिए और मेरे पास उसके अदर मेजरमेंट्स नहीं है, जैसे कि नेक होता है, आर्म होल होता है, होल हाइट होता है, वेस्ट लाइन होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एंड वो एक्जैक्टली परफेक्ट साइज ही आपको रिकमेंड करता है. नंबर 3, आई एम यूजिंग ChatGPT टू मेक माई Excel शीट्स. येस, यू हेard इट राइट. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ शीट है, जैसे कि कस्टमर शीट भी है या फिर कलेक्शन शीट भी है. उसमें से मुझे डेड स्टॉक निकालना है, कितना आइटम मेरे पास अभी डेड स्टॉक है, उनके प्राइसेस के ऊपर मुझे 25% डिस्काउंट लगाना है फॉर सेल. तो मुझे उसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, सीधे से ChatGPT पूछूंगी दैट हाउ कैन आई ऐड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इन द Excel शीट या फिर इन अ गूगल शीट, और ChatGPT मुझे उस पर्टिकुलर टर्म के लिए एग्जैक्टली फॉर्मूला दे देगा और वो मैं कॉपी पेस्ट करके अपना आउटपुट निकाल सकती हूँ. एडवांस एक्सेल नहीं पता होता है, फॉर्मूलेस बहुत टाइम याद नहीं होते. यू कैन गो टू गूगल, यू कैन गो टू यूट्यूब, बट ChatGPT कैन गिव यू विद इन अ मिनट. ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ मुझे लगी. नंबर 4, मुझे ये रेसिपीज देने में भी मदद करता है. नॉट ए फूड रेसिपीज बट अ क्लोथिंग रेसिपीज. नाउ क्या होते हैं क्लोथिंग रेसिपीज, जैसे कि पर्टिकुलरली रिसेंटली मैंने एक नेट फैब्रिक जो है उसको मुझे डाई करना था. अब नेट फैब्रिक को डाई करने के लिए काफ़ी डेलिकेट चीज़ें लगती हैं, उनको काफ़ी डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है. मैंने पूछा कि हाउ कैन आई डाई नेट फैब्रिक इन दिस पर्टिकुलर कलर. ChatGPT ने मुझे एग्जैक्ट रेसिपी दी है, प्रिकॉशंस दिए हैं, डूज एंड डोंट्स दिए हैं, क्या क्या चीज़ें हमें लगेंगी, उसके बाद में क्या क्या स्टेप्स हमें करनी पड़ेंगी वो भी बताया है. ऑल थैंक्स टू ChatGPT. और ना मुझे डाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता. या फिर यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर द प्रिंटिंग प्रोसेसेस, जैसे कि डाबो प्रिंटिंग. बहुत लोगों को नहीं पता है व्हाट इज़ डाबो प्रिंटिंग. तो इट इज़ अ प्रिंटिंग टेक्निक जहाँ पे आप कॉटन फैब्रिक को मिट्टी लगाते हो और फिर आप डाई करते हो. उसके बाद जहाँ पे वो मिट्टी वाला पार्ट होता है वो डाई नहीं होता है, वहाँ पे वो कलर नहीं चढ़ता है एंड बाकी का जो पूरा फैब्रिक है उसको पर्टिकुलरली डाई हो जाता है. तो इफ़ आई गिव यू एग्जांपल, ये है एक डाबू प्रिंटिंग का एग्जांपल. यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो है वो वहाँ पे मिट्टी लगा के रखा हुआ होता है एंड देन पूरे फैब्रिक को डाई किया जाता है. जब आप उसको पूरा निकालते हो ड्राई होने के बाद और जब मिट्टी निकालते हो देन दैट इज़ द प्रिंट जो आपको मिलती है. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डाबू प्रिंटिंग. तो ये अगर आपको टेक्निक सीखनी है, इसके बारे में आपको जानना
जानना है, या फिर कोई भी, नॉट ओनली डाबू प्रिंटिंग, इवन टाई एंड डाई, मिरर वर्क, एम्ब्रॉयडरी, कोई भी एक चीज़ आपको सीखनी है तो आप ChatGPT को एग्जैक्टली पूछ सकते हो. They will give you in recipes as well as precautions as well as theoretically आपको सारा नॉलेज मिलेगा विद इन अ सेकेंड. अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ सीखनी होती है तो हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है उसके ऊपर, बट ChatGPT आपको एग्जैक्ट रेफर्ड नॉलेज देता है जो आपको ज़रूरी है उस चीज़ के बारे में जानना. नंबर 5 इज़ अ वेरी एक्सेलेंट थिंग, एंड जो मुझे पर्सनली लगता था कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है एंड इसके लिए एम्प्लॉयज़ रखना तो बहुत ही ज़रूरी था. ट्रेंड फोरकास्टिंग एंड मार्केट रिसर्च. तो ये एक ऐसी टाइम कंज्यूमिंग प्लस अ क्रिएटिव मेथड है जहाँ पे आपको बहुत सारा टाइम देके 1-2 हफ्ते तो कहीं नहीं गया अगर आपको ट्रेंड फोरकास्टिंग करना है. एंड स्पेशली एज अ क्लोथिंग बिजनेस ओनर आपको ट्रेंड में रहना पड़ता है. आपको पता होना चाहिए कि आगे चल के कौन से फैब्रिक आने वाले हैं, कौन से सिलपेट्स आने वाले हैं, व्हाट आर द कलर्स इन द पर्टिकुलर मंथ, क्या ट्रेंडिंग में होने वाला है इन द क्लोथिंग इंडस्ट्री. ChatGPT कैन गिव यू द एग्जैक्ट ट्रेंड फोरकास्टिंग फॉर द पर्टिकुलर मंथ और फॉर द पर्टिकुलर सीजन. ट्रेंड फोरकास्टिंग करने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगता है क्योंकि टाइम नहीं जाता है ना. बाकी जगह पे आप बहुत सारा नॉलेज रिसर्च करना पड़ता है, मार्केट रिसर्च बताता है, एंड ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए आपको 24/7 अपडेटेड रहना पड़ता है. हर मंथ आपको ट्रेंड रिसर्च करना पड़ता है. इस पर्टिकुलर एरिया में आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप ट्रेंड फोकस करना चाहते हो. नाउ नंबर 6 एंड द मोस्ट यूज्ड थिंग फॉर मी ऑन ChatGPT इज थीम नेम सजेशंस. जैसे कि मैंने 50 ड्रेसेस का कलेक्शन बनाया फॉर SS23. नाउ मुझे उस हर एक आउटफिट को एक पर्टिकुलर नाम देना है, एक पर्टिकुलर थीम देना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप मॉल में भी जाते हो तो देखोगे कि उस पर्टिकुलर आउटफिट पे एक लगा हुआ होता है टैग जहाँ पे उसका बारकोड और नीचे नाम होता है. और जो ज़रूरी है नॉट फॉर कस्टमर्स बट फॉर रिटेलर्स और टू कस्टमर टू हैव अ कम्युनिकेशन और इन द बैक एंड थिंग जहाँ पे डिज़ाइनर्स उनके रेप्लिकास बनाने के लिए, उसके पर्टिकुलर मर्चेंडाइजिंग करने के लिए वो एक नाम होता है जिसके ऊपर वो आउटफिट रेफर किया जाता है. जैसे कि कोई वाइट पोलका ड्रेस है, अब हम ये तो नहीं बोलेंगे कि वो वाइट पोलका ड्रेसेस के हमें रेप्लिका चाहिए क्योंकि वहाँ पे 50, 60, 100 से ज़्यादा भी कलेक्शन होते हैं. तो ये एक थीम मेकिंग का जो प्रोसेस है ये क्लोथिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है. मेरे पास 50 ड्रेसेस है, मुझे 50 ड्रेसेस के अलग अलग नाम सोचने हैं. तो यू कैन थिंक कि कितने सारे अलग अलग और ट्रेंडिंग नाम सर्च करने पड़ते होंगे. तो जब से ChatGPT आया है मैं ChatGPT को पूछती हूँ गिव मी अ थीम नेम फॉर द पर्टिकुलर ड्रेस. जैसे कि फॉर द वाइट पोलका ड्रेस ChatGPT कैन गिव मी 15 ऑप्शंस, विम्सिकल पोलका, पोलका ड्रीम एंड एक्सेट्रा. एंड इफ आई आस्क मोर तो मुझे और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे. सजेस्ट करूंगी कि मेरा ऐसा ऐसा आउटफिट है, मैं उसकी डिटेल बताऊंगी, ChatGPT मुझे उसके ही रिगार्डिंग नेम सजेस्ट करेगा जो उस आउटफिट को सूट भी करेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस 6 बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हैशटैग के लिए तो मैं हर रोज़ ChatGPT पे जाती हूँ कि गिव मी हैशटैग, गिव मी ट्रेंडिंग हैशटैग फॉर पर्टिकुलर पोस्ट. ऑनलाइन जब भी मुझे कोई आउटफिट ई-कॉमर्स पे डालना होता है तो मैं बोलूँगी कि गिव मी अ डिस्क्रिप्शन फॉर दिस आउटफिट. मैं बताऊँगी कि मुझे ये आउटफिट है उसके लिए डिस्क्रिप्शन दो. या फिर ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं ChatGPT यूज़ करती हूँ. लेट मी नो व्हाट इज़ दैट वन थिंग फॉर यू जिसके लिए आप ChatGPT यूज़ करते हो. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड इफ़ यू हैवंट यूज ChatGPT येट तो ट्राई करो, बहुत ही अमेजिंग फीचर है. इट इज़ अ फ्यूचर, इट ट्रूली इज. सो या दैट्स इट फॉर दिस वेडनेसडे वीडियो गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल सी यू ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे. बाय बाय. फैशन डिजाइनर्स के लिए इफ यू कैन रीड वो कस्टमर ऑनलाइन है और मुझे एग्जैक्टली